हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे रीजनिंग का मॉक पेपर 4 स्टार्ट करेंगे जो एनआईसीएल के अपने काम में आएगा। ओके, और इसके पहले भी अपन ने 3 मॉक पेपर ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। ओके, इसके बाद अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे लेंगे और जो भी आरआरबी एएलपी के भी एग्जाम्स दे रहे हैं, ओके, वो भी वीडियो मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं आरआरबी एएलपी के, वो भी आप वॉच कर सकते हो। ओके, वैसे ही वहाँ पे भी अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं क्योंकि उसका भी जो डेट है वो 25 से आ गया है। एनआईसीएल का भी अप्रोक्सीमेट जो एस्टिमेट डेट है वो 30 नवंबर का रखा है। अगर 2-3 डेज अगर एग्जाम चलते हैं तो मैं उसके भी जो इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो सेम डे एग्जाम पेपर रहेंगे वो भी मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा क्योंकि मेरे कुछ कलीग फ्रेंड्स यहाँ पे भी एग्जाम्स दे रहे हैं। ओके, तो उनके तरफ से डेटा कलेक्ट करके मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वो वीडियो मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो यहाँ पे कोड दिया है अपने को। ओके, सबसे पहला है कि गुड टाइम टू बाय, तो उसके लिए दिया है SYBONJKW। ओके, और सेकंड दिया है इन्वेस्ट मनी एंड टाइम, तो उसके लिए दिया है SYTAGEMR। देन उसके बाद थर्ड जो सेंटेंस है वो बाय गुड स्टफ ओनली, तो यहाँ पे उसके लिए दिया है KWBORDFP। एंड फोर्थ जो है वो है ओनली वर्क एंड मनी, तो उसके लिए दिया है TAFPMRUX। तो इनडायरेक्टली आप इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इनडायरेक्टली हर वर्ड के लिए अपने को डिफरेंट डिफरेंट सिंबल का यहाँ पे यूज करना पड़ता है। ओके, तो जैसे अगर गुड के लिए अगर कोई वैल्यू अपने पास दोनों में अगर सेम देखते हैं तो देखो गुड अगर फर्स्ट सेंटेंस पे तो गुड कहाँ पे है, थर्ड सेंटेंस पे भी है, देखो थर्ड सेंटेंस में है एंड फर्स्ट सेंटेंस में गुड है। ओके, तो यहाँ पे अगर गुड की अगर बात करते हैं दोनों में अगर देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में एंड सेकंड से थर्ड सेंटेंस में, तो कॉमन क्या चीज आ रही है यहाँ पे, एक KW आ रहा है यहाँ पे देखो एंड देन उसके बाद BO, मतलब जो गुड है उसकी वैल्यू एक तो क्या आएगी, एक तो KW आएगी या फिर BO आएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे KW जो है वो यहाँ पे तो दोनों में BO दिया और कहीं पे भी BO नहीं है, KW कहीं पे है क्या और यहाँ पे भी KW कहीं पे नहीं है, तो इनडायरेक्टली मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएगी, एक तो KW आएगी या फिर BO आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम टू बाय की अगर वैल्यू करते तो यहाँ पे देखो टाइम टू टाइम भी है। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं तो टाइम और कहीं पे है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी बाय है, तो बाय के लिए देखो यहाँ पे KV है, यहाँ पे देखो KW जो है वो किसके लिए है, बाय के लिए है, और BO भी है गुड के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो केवी जो है वो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इनडायरेक्टली जो गुड के लिए रहेगा वो क्या रहेगा, BO। तो ऐसी ही तरह से अपन अलग अलग सिंबल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे वर्ड टू कोड मैपिंग करके रखा है। यहाँ पे देखो गुड के लिए क्या बनाया है, BO है, टाइम के लिए SV है, TO के लिए NI है, बाय के लिए KW है, इन्वेस्ट के लिए GE है, मनी के लिए MR है, एंड के लिए TA है, स्टफ के लिए RD, ओनली के लिए FP एंड वर्क के लिए UX। तो अब ये अपने को क्या बन गया, एक पैटर्न बन गया, मतलब कोड को डिकोड कर लिया अपन ने। ओके, तो इसके लिए अपने पास अभी क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, तो वो क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द कोड फॉर इन्वेस्ट टाइम टू वर्क। यहाँ पे जो दिया है कोड इन्वेस्ट टाइम टू वर्क, ये सेंटेंस है, इसका कोड लैंग्वेज क्या रहेगा ये अपने को देना है। तो यहाँ पे देखो इन्वेस्ट की अगर बात करते तो देखो इन्वेस्ट में क्या आया, GE आया, टाइम की अगर बात करते तो यहाँ पे SV आया। ओके, टू की अगर बात करते तो NI है। ओके, NI है टू में, और वर्क के लिए अगर बात करते तो वो क्या है, UX है। मतलब इनडायरेक्टली चार कोड अपने को मिल गए, कौन से, BO SV GE UX। तो अगर यहाँ पे देखते तो ये देखो UX भी है, यहाँ पे GE, उसके बाद NJ है। ओके, ये टू के लिए NJ है एंड उसके बाद SY, मतलब E जो है वो क्या है अपना करेक्ट आंसर है। ओके, मतलब एक बार कोड अगर बन गया तो उसके आपके 3 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट रहेगा ही रहेगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट, अब सेकंड बोला है व्हाट इज द कोड फॉर स्टफ इन द गिवन। तो स्टफ के लिए अगर देखते तो वो क्या कोड है अपने पास, RD, इसलिए जो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, RD। ओके, नेक्स्ट थर्ड यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द कोड फॉर ओनली टाइम एंड मनी।
देखो इन द गिवन कोड की अगर बात करते हैं ओनली टाइम एंड मनी, तो यहाँ पे टाइम के लिए क्या है, एसवी है, ओके। उसके बाद मनी के लिए है एमआर है, ओके। देन ओनली के लिए अगर देखते हैं तो एफपी है, और एंड के लिए अगर देखते हैं तो टीए है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर है वो एमआर टीए एस वाई एफ पी, तो करेक्ट आंसर डी होगा, ओके। नेक्स्ट फोर्थ, अब फोर्थ बोला है कि व्हाट इज द कोड फॉर बाय गुड्स इन द कोड लैंग्वेज। तो बाय गुड्स की अगर बात करते हैं तो गुड के लिए बीओ दिया है और बाय के लिए केवी, तो केवी बीओ ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। मतलब जो फर्स्ट है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट सिक्स दिया है, अभी स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे बोला है कि ऑल कैट्स आर एनिमल, ओके, सम एनिमल आर डॉग। कंक्लूजन दिया है कि सम कैट्स आर डॉग, नो कैट्स आर डाइंग। तो यहाँ पे देखो कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा। सम ऑल कैट्स बोला है कि ऑल कैट्स, सम कैट्स आर डॉग बोला है वो नहीं है, और नो कैट्स आर डॉग बोला है तो इनडायरेक्टली पॉसिबिलिटी है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है कि नाइदर फॉलो, कोई भी फॉलो यहाँ पे नहीं करता है। अगर देखा जाए तो नो कैट्स आर डॉग ये फॉलो करता है सेकंड वाला, ओके। तो यहाँ पे ओनली टू भी फॉलो आता है, तो अगर डायग्राम से थोड़ा चेंज करते हैं तो, ओके। नेक्स्ट सेवंथ, अब सेवंथ में बोला है कि ए इज अ सन ऑफ बी, बी इज अ डॉटर ऑफ सी एंड डी इज अ ब्रदर ऑफ सी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ओके। तो देखो ए जो है वो कौन है, सन है किसका, बी का। बी जो है वो डॉटर है किसकी, सी की। और डी जो है वो ब्रदर है किसका, सी का। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी और ए का अगर रिलेशन देखते हैं तो वो कौन होता है यहाँ पे, अंकल। इसलिए जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया यहाँ पे, अंकल, ओके। नेक्स्ट 8, अब यहां पे बोला है कि इफ यू हैव अ 3 लीटर जग एंड 5 लीटर जग, हाउ कैन यू मेजर एग्जैक्टली 4 लीटर ऑफ वाटर यूजिंग दी टू जग। तो यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली जो 5 लीटर का जग है उसमें से अगर 1 लीटर अगर माइनस करते हैं, ओके, मतलब इनडायरेक्टली जो होता है वो कितना हो जाएगा 3, मतलब 5 लीटर का जग है उसमें से 3 लीटर क्या करेंगे अपन, प्योर करेंगे। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो थर्ड आंसर है देखो, फिल द 5 लीटर जग कंप्लीटली एंड पोर 1 लीटर फ्रॉम 5 लीटर जग इनटू द 3 लीटर जग, ओके। नेक्स्ट 9th, अब यहाँ पे बोला है कि इफ सेंड प्लस मोर इक्वल्स टू मनी, व्हाट डज द एस रिप्रेजेंट। तो एस मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन। तो इनडायरेक्टली सेंड में से मोर अगर माइनस करते तो इनडायरेक्टली जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1, ओके। नेक्स्ट 10th, अब 10th यहाँ पे बोला है कि फाइंड द मिसिंग नंबर 5, 10, 20, 40। अब यहाँ पे जो 40 के बाद वैल्यू आ रही है वो मिसिंग है, एंड देन उसके बाद क्या बोला है 160। तो यहाँ पे देखो अगर फॉर्मेट अगर पैटर्न देखते हैं तो पैटर्न जो है वो किससे इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 से इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, एंड 80 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 160। तो यहाँ पे जो आएगा 40 इंटू 2 मतलब इनडायरेक्टली कितना आएगा यहाँ पे 80, इसलिए करेक्ट जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे 80 है, ओके। नेक्स्ट 11th, अब 11 देखो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का है, ओके। तो इनडायरेक्टली सिटिंग अरेंजमेंट में देखो क्या दिया है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, ओके। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है आपको तो इसको स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना चालू करना, अदरवाइज पूरा पैसेज पढ़ेंगे देन उसके बाद एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है इसके लिए, ओके। एक साथ पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, जैसी जैसी पैसेज पढ़ेंगे वैसी वैसी ही उसको सॉल्व करते जाना है, अदरवाइज एरर आएगा, मतलब इनडायरेक्टली टाइम वेस्ट होगा आपका। तो देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिसाइड। अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज, सौरभ, विनोद, रमेश, योगी एंड राज, मतलब ये 5 बॉयज है एंड ग्रुप ऑफ, तो देखो यहाँ पे अपने को बॉयज मिल गए। तो अब गर्ल्स अगर देखते तो 5 गर्ल्स कौन सी बोले कि सोनिया, मधु, पूनम, गोमती एंड खुशा आर स्टैंडिंग इन 2 सेपरेट रो फेसिंग ईच अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब इनडायरेक्टली अगर इसकी अगर बात करते तो देखो 5 इधर फीमेल है और इधर 5 मेल है, दोनों क्या कर रहे हैं अपोजिट में देख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी देखो यहाँ से अपना मेन जो है वो कंसेप्ट चालू होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ग्रुप ऑफ बॉयज आर फेसिंग नॉर्थ, ओके। जो बॉयज ग्रुप है वो कहाँ पे फेस कर रहा है, यहाँ पे बोला है नॉर्थ, मतलब इनडायरेक्टली इनका जो फेसिंग है नॉर्थ है और ये क्या है यहाँ पे बॉयज है, ओके। देन उसके बाद अगर देखते हैं यहाँ पे कि
बोला है कि राज इज नॉट एट एनी एंड, तो राज अगर कोई भी एंड पे नहीं है मतलब इनडायरेक्टली वो ये पोजीशन के अंदर आएगा, मतलब ये 3 के अंदर आएगा। ओके, देन बोला है कि रमेश इज इमीडिएट राइट ऑफ विनोद, रमेश जो है वो इमीडिएट राइट है विनोद के। तो अगर यहाँ पे भी अगर विनोद करते हैं तो रमेश यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे विनोद करे तो यहाँ पे कौन आ गया, रमेश आ गया। ओके, देन यहाँ पे बोला है कि रमेश इज इमीडिएट राइट ऑफ विनोद एंड योगी। ओके, देखिए रमेश इज इमीडिएट राइट ऑफ विनोद एंड योगी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सौरभ। तो इनडायरेक्टली अभी यहाँ पे अगर विनोद डालते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या आ गया, योगी आ गया और यहाँ पे सौरभ आ गया। विनोद यहाँ पे आ गया, रमेश यहाँ पे आ गया, राज कोई भी एंड पे नहीं है मतलब वो यहाँ पे आ गया। ओके, देन अब क्या बोला है यहाँ पे, सौरभ हु इज फेसिंग सोनिया, सौरभ जो है वो उसका फेसिंग किसका है, सोनिया की तरफ है, मतलब सौरभ के आगे कौन बैठी है यहाँ पे, सोनिया है। देन उसके बाद बोला है कि देयर आर मेनी गर्ल्स बिटवीन सोनिया एंड मधु एज बिटवीन पूनम एंड गोमती। तो सोनिया जो है उनके बीच में बहुत सारी है, लेकिन उसके बीच में कौन बैठे है, एक तो पूनम है या फिर गोमती है। यहाँ पे बोला है कि सोनिया एंड मधु एज बिटवीन पूनम एंड गोमती। ओके, जो मधु है वो कहाँ पे बैठी है, मधु एज बिटवीन पूनम एंड गोमती। तो यहाँ पे देखो दोनों यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। देन सौरभ इज सेकंड लेफ्ट ऑफ विनोद, सौरभ जो है वो कहाँ पे, विनोद के सेकंड लेफ्ट में यस बैठा हुआ है। एंड देन बोला है कि गोमती एंड पूनम आर नॉट फेसिंग आइदर विनोद और योगी, गोमती जो है वो विनोद और योगी के सामने नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे नहीं आएगी और यहाँ पे नहीं आएगी, मतलब इनडायरेक्टली ये ही दो पोजीशन है जहां पे आ सकती है। तो यहाँ पे देखो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट क्या हो गई, क्लियर हो गई। 8% की सीटिंग अरेंजमेंट अपनी क्या हो गई, यहाँ पे बन गई। अब इसके ऊपर अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस देखने हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है सीटिंग अरेंजमेंट का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ योगी। तो योगी के थर्ड राइट में कौन है, यहाँ पे विनोद है, ये योगी बैठा है और इसके थर्ड राइट में कौन है, यहाँ पे विनोद है, इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे विनोद। ओके, नेक्स्ट 12th। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 4 ऑफ फॉलोइंग आर लाइक इन सर्टन वे दैट दस फ्रॉम अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। अब देखो यहाँ पे ग्रुप्स दिए हैं, योगी सौरभ आजू बाजू में बैठे हैं, योगी सौरभ। ओके, देन उसके बाद मधु गोमती, मधु एंड गोमती अब इधर भी है और इधर भी है, चलो ठीक है। उसके बाद बोला है पूनम मधु, पूनम एंड मधु, ये भी बराबर है। देन उसके बाद खुशा पूनम, खुशा एंड पूनम थोड़ा दूर है। ओके, राज विनोद, राज विनोद भी पास है, मतलब जो खुशा एंड पूनम है वो ग्रुप में बिलोंग्स नहीं होती है, इसलिए वो क्या है उसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 13। अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजीशन इन द फ्रंट ऑफ विनोद। तो विनोद के सामने कौन बैठे है, तो विनोद के सामने कौन है, मधु है, इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मधु। नेक्स्ट 14। अब यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजीशन एट कॉर्नर। तो कॉर्नर पे देखो यहाँ पे खुशा एंड योगी है एंड इधर पूनम एंड रमेश है। तो देखो पूनम एंड रमेश की अगर बात करते तो वो क्या है, लास्ट में खुशा एंड रमेश। देखो खुशा रमेश, सोनिया विनोद, मधु योगी, गोमती पूनम, नन ऑफ दिस। तो जो फर्स्ट खुशा है वो एक एंड पे है और रमेश जो है वो एक एंड पे है। ओके, नेक्स्ट 15। अब यहाँ पे बोला है हु इज पोजीशन बिटवीन पूनम एंड गोमती। तो पूनम एंड गोमती के बीच में कौन है, यहाँ पे है मधु, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मधु। मतलब एक बार अगर तुम्हारे सिटिंग अरेंजमेंट क्लियर हो गए तो इजीली 5 क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स अपने क्लियर। ओके, नेक्स्ट 16। अब यहाँ पे बोला कि इफ ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल एंड सम रेक्टेंगल आर नॉट सर्कल, सम रेक्टेंगल आर नॉट सर्कल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो सम स्क्वायर आर नॉट सर्कल, यस सम स्क्वायर सर्कल नहीं है। देन ऑल स्क्वायर आर सर्कल नहीं है, नो स्क्वायर आर सर्कल ये भी नहीं है, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर नहीं ये भी नहीं है। इनडायरेक्टली सम स्क्वायर आर नॉट सर्कल इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि इफ अ ट्रेन ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड लीव अ स्टेशन एट 1 PM, व्हाट इज ही अराइव्ड एट द स्टेशन 150 किलोमीटर अवे। तो देखो अगर टाइम की अगर बात करते हैं तो 150 डिवाइड बाय 60 मतलब इनडायरेक्टली 2.5 आवर्स हो गए।
तो 1 PM में 2.5 आवर्स अगर प्लस करते तो कितना होता है 3:30 PM, मतलब इनडायरेक्टली 3:30 मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 4 PM दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट 18। अब बोला यहाँ पे इफ इट रेन द मैच विल बी कैंसल्ड, इफ डिड नॉट रेन देयरफॉर द मैच। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इफ रेन अगर आती है तो मैच विल बी कैंसल, इफ डिड नॉट देन यहाँ पे जो है वो देयरफॉर द मैच, तो यहाँ पे क्या आएगा विल बी कैंसल्ड, विल बी हेल्ड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड इन इज पोस्टपोन, तो यहाँ पे आएगा क्या विल बी हेल्ड। ओके, देयरफॉर द मैच विल बी हेल्ड। ओके, नेक्स्ट 19। अब बोला है यहाँ पे व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 3, 9, 27, 81 एंड देन व्हाट। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो मल्टीप्लाई 3 का है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 81 इंटू 3 अगर करते तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे 243। ओके, नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे बोला है कि ए सेज आई एम लाइंग, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। तो देखो आई एम लाइंग मतलब इनडायरेक्टली क्या बोला है द टेलिंग द ट्रुथ, ए इज लाइंग, द स्टेटमेंट इज पैराडॉक्स एंड नन ऑफ। तो आंसर जो है तो स्टेटमेंट इज क्या है पैराडॉक्स है। ओके, नेक्स्ट 21। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है आइडेंटिफाई द पैटर्न। तो पैटर्न दिया है 2, 3, 5, 8, 12, 17 ये पैटर्न है। तो इसको अगर पैटर्न कन्वर्ट करते तो देखो 2, 3, 5, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितने का इंक्रीज होते जा रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे 17 प्लस 6 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 23। इसलिए जो करेक्ट आंसर वो क्या है यहाँ पे 23। ओके, नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ ईच लेटर इन अ वर्ड क्रिप्टो इज रिप्लेस्ड बाय इट्स करस्पॉन्डिंग पोजीशन इन द अल्फाबेट C3 R18 व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यू। तो क्रिप्टो की अगर वैल्यू देखते हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू अगर देखते हैं तो क्रिप्टो की वैल्यू अगर पूरी अगर देखते हैं तो वो कितनी आती है 60, मतलब C की पोजीशन 3rd है, R की 18 है, Y की 25 है, P की 16 है, T की 20 है, O की 15 है। तो इनको अगर अपन सम करते हैं तो कितना आता है उसका आंसर 60। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है यहाँ पे 60 है। ओके, नेक्स्ट 23। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड क्लास एंड जॉन इज अ स्टूडेंट व्हाट इज इन्फर्ड। तो यहाँ पे देखो जॉन जो है कि स्टूडेंट है और ऑल स्टूडेंट रिक्वायर्ड मतलब जॉन को अटेंड करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली जॉन विल अटेंड क्लासेस, सेकंड बोला है जॉन में अटेंड क्लासेस, देन थर्ड बोला है जॉन विल नॉट अटेंड क्लासेस एंड फोर्थ बोला है कैन नॉट। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है जॉन विल अटेंड क्लास इज अ कंक्लूजन। ओके, नेक्स्ट 24। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 30 study maths, 20 study science and 10 study both. How many student study only math? तो देखो टोटल अगर वैल्यू देखते तो अपने पास कितनी है 50 है, मैथ्स की अगर वैल्यू देखते तो कितनी है 30 है, साइंस की वैल्यू अगर देखते तो कितनी है 20 है, अगर बोथ देखते तो 10 है। तो मैथ्स की अगर वैल्यू निकालना है तो 30 माइनस बोथ कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचा अपने पास 20। इसलिए ओनली मैथ्स की अगर वैल्यू देखा जाए तो वो कितनी है 20। ओके, नेक्स्ट 25। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बोला कि इफ ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स देन ए एंड बी। तो अगर ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स है तो देन ए एंड बी। तो इनडायरेक्टली अगर एंड का अगर स्टेटमेंट देखते हैं तो एंड में क्या होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी आंसर क्या रहेगा ट्रू रहेगा, अगर एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता है तो आंसर क्या रहेगा फॉल्स। तो यहाँ पे ए एंड बी बोला है मतलब ए ट्रू है और बी फॉल्स है तो देन आंसर क्या आएगा यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि एंड का लॉजिकल स्टेटमेंट अगर देखते हैं कंडीशनल तो सेम है कि दोनों स्टेटमेंट उसको क्या चाहिए ट्रू चाहिए। नेक्स्ट 26। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज 1/2 प्लस 2/3। तो देखो एड फ्रैक्शन अगर करना है तो 1/2 प्लस 2/3 अगर करते हैं तो 3/6 प्लस 4/6, तो इनडायरेक्टली 7/6 क्या आएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्या निकाला है कॉमन डिनोमिनेटर आ गया 6 तो दोनों की एडिशन मतलब 7/6। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे 7/6। ओके, नेक्स्ट 27। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देखते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 25। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ओके,
नेक्स्ट 28। अब 28 बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ टोटल ऑफ 7 ऑन टू साइडेड डिस्क। तो देखो यहाँ पे पेयर दिया है डाइस रोल का, तो 6 इंटू 6 मतलब 36 टोटल पेयर हो गया। ओके, तो टोटल अगर 7 करते तो पेयर्स देखो यहाँ पे टोटल 7 की तो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, तो ऐसे टोटल कितने पेयर क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे 6। तो 6 बाय 36 अगर करते हैं तो इनडायरेक्टली 1 बाय 6 मतलब 6 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। प्रोबेबिलिटी इसकी 1 बाय 6 रहेगी। ओके, नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे बोला कि इफ अ क्लॉक शो 3:15 व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड। तो देखो अभी सबसे पहले एंगल का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो 30 इंटू आवर्स माइनस 11/2 इंटू मिनट्स। तो यहाँ पे देखो आवर्स जो है हैंड एंगल है वो कितना है 30 है, मतलब 30 इंटू 3 करेंगे तो इनडायरेक्टली 90 हो गया। मिनट्स हैंड्स एंगल अगर देखते तो 11/2 इंटू 15 करेंगे तो क्योंकि 15 मिनट्स है तो इतना कितना हो गया 82.5। तो डिफरेंस अगर देखते तो 90 माइनस 82.5 मतलब 7.5, और 75 अगर फॉर्म को हैंड अगर करते तो वो कितना आता है 52.5। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 52.5। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे 30 में बोला इफ द रेशियो ऑफ ए टू बी इज 3:4 and the ratio of B to C is 5:6 what is the ratio of A to C। तो देखो यहाँ पे अपन ने ए बी का रेशियो लिखा है, ए बी और सी का रेशियो है 6 5:6। तो इनडायरेक्टली इसका जो मल्टीप्लीकेशन है ये वैसे करेंगे तो इनडायरेक्टली 3 इंटू 5 4 इंटू 5 एंड 4 इंटू 6। तो अपने को किसका निकालना है ए 6 का, तो 59 24, तो इनडायरेक्टली 5 8 इसका क्या रहेगा रेशियो रहेगा। ओके, नेक्स्ट 31। अब यहाँ पे बोला है देखो इन सर्टन सिटी अ पर्सन लिव ऑन द 10th फ्लोर इफ एलिवेटर ओनली गोज अप द 8th फ्लोर हाउ डज द पर्सन गो टू द 10th फ्लोर। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन अपने पास वेकअप, टेक द स्टेयर, वेट फॉर द एलिवेटर एंड नाइदर। तो आंसर है वेकअप। ओके, नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी एजेस डज अ क्यूब हैव। तो क्यूब को कितने एजेस होते हैं 12। अ क्यूब हैव 12 एजेस, इनडायरेक्टली 4 एजेस रहता है तो 4 इंटू 2 फेसेस रहता है तो इनडायरेक्टली उसका 12 यूनिक एजेस रहते हैं क्यूब को। ओके, नेक्स्ट 33। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है अ मैन स्टार्ट वॉकिंग नॉर्थ एंड देन टर्न ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 10 मिनट्स ही टर्न साउथ if we continue walking in that direction what is the direction related to the started। तो अगर मैन कहां पे जा रहा है नॉर्थ जा रहा है एंड देन उसके बाद ईस्ट टर्न ले लिया और 10 किलोमीटर गया एंड देन टर्न बोला है साउथ मतलब इधर टर्न हुआ विद द वॉकिंग डायरेक्शन व्हाट इज द डायरेक्शन रिलेटेड टू द स्टार्टेड। तो डायरेक्शन अगर देखा जाए तो वो साउथ डायरेक्शन है। ओके, नेक्स्ट 34। अब यहाँ पे देखो क्या बोला कि इफ ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई and penguin is a bird can penguin fly no penguin अगर all birds अगर fly करते हैं लेकिन penguin क्या है अगर birds है तो can fly। तो इसका जो आंसर आएगा वो yes भी आ सकता है क्योंकि ये all some birds और penguin जो है वो क्या है is a bird बोला है तो yes इसका करेक्ट आंसर yes आएगा। नेक्स्ट 35। what is the smallest positive integer that is divisible by both 12 एंड 15। मतलब इनडायरेक्टली अगर यहाँ पे देखा जाए तो एलसीएम निकालना है 12 एंड 15 का अगर एलसीएम देखते तो वो 60 ही आता है तो करेक्ट आंसर क्या पे 60 आ गया। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो रीजनिंग का मॉक पेपर 5 रहेगा, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।